कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई थी। और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है उनको, मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा? जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। कहते हैं जंग में सब जायज होता है, मगर राजनीति की जंग में यह सब देखने को मिले तो चर्चा भी तेज हो जाती है। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में इंडिया एलायंस पत्तों की तरह बिखरती दिख रही है। एक तरफ नीतीश बाबू के साथ छोड़ा तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कटी कटी नजर आ रही है। और अब यूपी में हो रही सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि अब निशाने पर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी हैं। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी सपा नेता अखिलेश यादव से खफा है और इस खफा के चलते कहीं दगा न दे जाएं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। मगर सबसे पहले आपको बताते चले कि यही राजनेता जब किसी पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी का हाथ थामते हैं तो बड़े गुमान के साथ ये कहते रखते नहीं हैं कि यह पार्टी से ही वह देश की जनता के लिए काम करने वाले हैं और बाकी पार्टी उनके लिए दुश्मन समान होती है। अब जरा एक नजर जयंत चौधरी जी की इस बात पर भी डाल लीजिए जो एक वक्त पर चीख चीख कर कह रहे थे, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके पलट जाऊंगा। जरा देखिए। खबर चलाई जा रही है कि एक बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया? पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई थी। और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है उनको, मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा? अब इस बात को सुनकर ऐसा ही लग रहा होगा कि जयंत जी काफी भाजपा के कामों को लेकर के उन पर आरोप लगाते दिख रहे हैं, मगर अब उन्हीं नेताओं के साथ मुलाकात करते दिख रहे हैं। लेकिन इसके बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी पहले सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि इस खफा और दगा वाली लड़ाई में असल मसला क्या है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सत्ता एक वो खजाना है जिसको पाने के लिए हर वो नेता मास्टर की बनकर पार्टी के तालों को खोलकर उसमें शामिल हो जाता है। कुछ ऐसा लोकसभा चुनाव के नजदीक आने पर भी दिखता नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश के साथ सीट शेयरिंग करने वाले जयंत का इंडिया गठबंधन से मोहभंग क्यों हुआ? सूत्रों के मुताबिक जयंत अखिलेश के प्रस्ताव से नाराज हैं। अखिलेश का प्रस्ताव है कि आरएलडी लोकसभा चुनाव 7 सीटों पर लड़े, लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीटों पर उम्मीदवार को चेहरा समाजवादी पार्टी के से होगा और निशान आरएलडी का। अखिलेश के इस फैसले ने जयंत चौधरी को नाराज कर दिया। अब वही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने आरएलडी को 4 लोकसभा सीट ऑफर की है, जहां बीजेपी की तरफ से रलौट का कैराना, बागपत और मथुरा, साथ में अमरोहा दी गई है। अब देखा जाए तो जयंत चौधरी का बीजेपी में आना एनडीए के मिशन 400 को नई उड़ान देगा। बहरहाल अब इसको लेकर सारे दलों की अपनी अपनी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। वहीं सपा की ओर से भी रिएक्शन आ रहे हैं। अब देखना होगा क्या वाकई इंडिया अलायंस बिखरेगा या फिर गेम की तैयारी कुछ और है। तो इसी के साथ अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हमारी खबरों को अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।